इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन टेंसेस तुम्हें याद ही नहीं रहता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इनके 12 फॉर्म्स तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो लेट मी टेल यू, तुम्हें ये 12 टेंसेस चाहिए ही नहीं। तुम्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 टेंसेस जिनके बेस पर तुम 90% सेंटेंसेस बना सकते हो। आज हम सीखने वाले हैं ये कौन से 5 टेंस होने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ इनको कब कब यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ भी लिया तो भी वो हमारे काम का है नहीं। आपको ये सीखना है कि कौन से कॉन्वर्सेशन के टाइम पर कौन सा टेंस यूज किया जाता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज को डिटेल और बड़े ही आसान तरीके से सीखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये 5 ही टेंसेस तुम्हें 90% सेंटेंसेस क्रिएट करके देने वाले हैं। तो चलो एक एक को हम डिटेल में सीखते हैं, वो भी आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो ये जान लो कि इन टेंसेस का वेटेज क्या है। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं और स्पेशली जब हम टेंसेस से सेंटेंस बनाते हैं तो 50% सेंटेंस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, 19% यूज होगा सिंपल पास्ट, 8.5% सिंपल फ्यूचर का, 5.1% प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बनते हैं और 6% बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो ये 5 सेंटेंस मिला करके 90% सेंटेंसेस कवर करते हैं। तो सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब कब यूज करते हैं वो जानना ज्यादा आसान है, स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज तब करेंगे जब हम किसी फैक्ट या जनरल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। जनरल ट्रूथ क्या होता है, जैसे कि पानी 0 डिग्री पर बर्फ में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक जनरल ट्रूथ है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगली बार कभी भी किसी फैक्ट को तुम्हें अगर बताना हो इंग्लिश में तो यूज करना सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है करंट स्टेट। अभी किसी चीज का करंट स्टेट क्या है, जैसे कि ट्रेन डिले है, द ट्रेन इज डिलेड, ठीक है, या फिर She is at home right now, वो अभी घर पर है। I am at my office right now, you are at your home right now, ठीक है। तो जो चीज अभी है करंट स्टेट, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। जैसे द स्टोर इज ओपन, अगर वो ओपन है तो, अगर स्टोर बंद है द स्टोर इज क्लोज। आई एम बिजी, मैं अभी बिजी हूं, यू आर बिजी, योर फ्रेंड इज फ्री, ठीक है। तो जो चीजें अभी शो करेंगे करंट स्टेट को, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट इज हैबिचुअल एक्शन। ऐसा कोई भी एक्शन जो हम रेगुलरली करते हैं उसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो ये हर मॉर्निंग का मेरा क्या है, एक हैबिट है। ही वॉक्स टू वर्क एवरी डे, वो अपने काम पर वॉक करके जाता है, तो वो उसकी एक हैबिट है। जब भी हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करेंगे वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। नाउ शेड्यूल्ड इवेंट, जैसे इवन फॉर द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में भी कोई हमारा इवेंट शेड्यूल्ड है तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो, कल की बात कर रहे हैं, ले किस में रहे, सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि ये काम शेड्यूल्ड है, ठीक है, 9 बजे जाना इसका शेड्यूल है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करोगे, ठीक है। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM ऑन मंडे, मंडे को 3 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी फ्यूचर में, लेकिन हम किस में बना रहे हो उसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यही पर लोग समझते नहीं है और करते हैं बहुत सारे मिस्टेक्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इवेंट, जैसे वी हैव अ मीटिंग एट 8 o'clock टुडे, आज हमारी 8 बजे मीटिंग है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में लेंगे। किसी को अगर डायरेक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पर टर्न लेफ्ट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, वहां पर जो इंटरसेक्शन आएगा वहां पर आपको लेफ्ट लेना है, तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया। मिक्स द इंग्रेडिएंट इन अ बाउल, बाउल में आपको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक बार क्विक रिकैप, फैक्ट्स बताना है, करंट स्टेट बताना है, हैबिचुअल एक्शन, शेड्यूल्ड इवेंट या फिर कोई डायरेक्शन अगर हमें देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। ट्राई करके देखो आज के आज, यू विल फील एन अमेजिंग चेंज इन योरसेल्फ, इन योर इंग्लिश। एक स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेंसेस, दैट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। 20% अप्रॉक्स सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं। हर वो काम जो हमने पहले किया या वो काम पहले हो चुका है
उसके लिए सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे एक्शंस एट स्पेसिफिक टाइम, कोई भी निश्चित टाइम पर अगर हुआ, जैसे आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैं कहाँ गया था, अपने ग्रैंडमदर के पास। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है यार, क्या यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो लगाना है, ठीक है। जैसे दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, हम बहुत ज्यादा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं अपने प्रीवियस एक्टिविटीज को बताने के लिए। तो कोई भी काम अगर स्पेसिफिक टाइम पर हुआ है, आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। नाउ नरेटिंग पास्ट इवेंट्स, ऐसा कोई भी काम, कोई भी स्टोरी अगर हम बता रहे हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ, परसों क्या हुआ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो उसके लिए भी सेम पास्ट सिंपल यूज होगा। जैसे ही वोक अप, वो उठा, ब्रश्ड हिज टीथ एंड वेंट टू वर्क, वो सुबह उठा, ब्रश किया और काम पर चला गया। तो हमने एक स्टोरी के फॉर्म में उसे नरेट किया है। तो कोई भी पास्ट का इवेंट है, कैसे कैसे वो काम हुआ या कैसे उसने इस काम को किया, उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करने हैं। जैसे शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, उसने पहले अपना होमवर्क किया, फिर वो बैग पैक किया, फिर लेफ्ट फॉर स्कूल। जैसे यस्टरडे आई प्लान्ड दिस वीडियो, I made this PPT and I shot this particular video, ठीक है। तो ये मैंने काम पहले ही कर लिया है, आज तो इसे हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जो पास्ट इवेंट है, एक स्टोरी के फॉर्म में एक के बाद एक नरेट करना है, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना है। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट यूज करने में, प्रेजेंट परफेक्ट, बट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने समझा है कि ये कोई भी पास्ट का इवेंट जो आप नरेट करोगे यहां यूज करो ना। हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, पहले आपका देखो, हैबिचुअल एक्शन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल हमने यूज किया, जो आप हैबिट वाइज रोज करते हो, ठीक है। अगर कोई पास्ट का हैबिट है तो पास्ट सिंपल में जाएगा। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I played soccer every day, जब मैं बच्चा था मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल के गेम को सॉकर कहते हैं। We always ate dinner together at 7 PM, हम 7 बजे रोज डिनर किया करते थे। यहां के लिए एक और वर्ड है, हम used to का भी यूज करते हैं अपने पास्ट के हैबिट को। जैसे I used to ride bicycle for 4-5 kilometers every day, हर दिन मैं 4-5 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था, अभी नहीं चला सकता, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। पास्ट इवेंट एंड कंडीशंस, ऐसा कोई पास्ट का फैक्ट है, कोई ऐसा कंडीशन है, जैसे डायनासोर रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, पास्ट का फैक्ट है कि जो डायनासोर थे वो अर्थ में घूमा करते थे, कब, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। द सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द कंट्री इन 18th सेंचुरी, ये जो शहर था ये 18th सेंचुरी में। अब ये क्या है, फैक्ट है, लेकिन फैक्ट कब है, पास्ट में, ठीक है। तब आप यूज करोगे पास्ट सिंपल टेंस का। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टेंसेस, टेंसेस के 12 स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखने हैं, खैर उसकी तो जरूरत ही नहीं है, बट इन टेंसेस का अगर स्ट्रक्चर आपको याद रखना है वो भी इजी तरीके से, तो उसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस। लेकिन लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, यहां पर मैं एक नोट बता दूं कि यहां पर इन स्ट्रक्चर्स को याद करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, आपको इवेंट्स को याद रखना है कि कब उसे यूज करते हैं। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज तब करेंगे जब हम कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं। याद होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले में हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई चीज पहले से प्लान किया है तो उसे तो प्रेजेंट सिंपल में बनाओगे, लेकिन अगर तुमने कुछ अचानक से मूड बनाया है तो उसे यूज करोगे कब, सिंपल फ्यूचर में। जैसे आई विल ग्रैब अ कॉफी राइट नाउ, अभी मैं कॉफी पीऊंगा, तुरंत मूड किया कॉफी पीने का, और थोड़ी देर बाद जब आप करोगे तो उसे आप रखोगे सिंपल फ्यूचर में। आई विल हेल्प यू कैरी आउट दोज बैग्स, अरे वो बैग्स ना मैं भी साथ में ले जाने में मदद करूंगा, ठीक है। कोई प्रिडिक्शन है, कुछ सोच रहे हो, कोई अंदाजा लगा रहे हो, तब यूज करोगे। इट विल रेन टुमारो, लग रहा है कि कल बारिश होगी, तो प्रिडिक्शन है, ठीक है। आई थिंक दे विल विन द गेम, अब लग रहा है कि कोई अच्छा टीम परफॉर्म कर रहा है तो तुम ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये टीम तो आज मैच जीतने वाली है या गेम जीतने वाली है। सो उसके लिए प्रिडिक्शंस जब भी करोगे सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाओ। प्रॉमिसेस, ठीक है, अगर तुम कोई प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें फ्यूचर सिंपल यूज करना है। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ठीक है। ये शेड्यूल्ड नहीं है, मैं बस प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं तुम्हारे काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, ये एक तरीके का प्रॉमिस हुआ, ठीक। ऑफर्स और रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को कुछ ऑफर दे रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यूज करना सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल कुक डिनर टुनाइट,
ठीक है, मैं ऑफर कर रहा हूं कि आज का जो डिनर है वो मैं पकाऊंगा, भले खाने लायक रहे ना रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, विल यू हेल्प मी विथ दिस प्रोजेक्ट? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट करो कि क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। ठीक है, सो इसके लिए आप यूज करो assumptions you will probably be tired after a long फ्लाइट के बाद ना तुम शायद थक चुके होगे, तो एक assumption लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी विद द गिफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गिफ्ट से खुश हो जाएगी। ठीक है, सो इन दैट वे यू कैन यूज सिंपल फ्यूचर टेंसेस। कब? अगर आपने कोई तुरंत में डिसीजन लिया, कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, प्रॉमिस, ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट के लिए, या फिर assumptions के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। अभी क्या हो रहा है, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तुम इस टेंस को सीखना चाह रहे हो, तो हर चीज जो तुम्हारे आसपास अभी हो रहा है, ठीक है, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लगाओ। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी। ठीक है, यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो। तो ये जो सेंटेंसेस है किसमें बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे तुम्हें भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूं, ये सारा काम जो अभी चल रहा है इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेम्पररी सिचुएशन, आई एम स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स हाउस फॉर अ वीकेंड, मैं वीकेंड पर अपने दोस्त के घर में रुक रहा हूं। टेम्पररी, मैं हमेशा नहीं रहता, मैं हमेशा अपने घर में रहता हूं। टेम्पररी अगर कहीं पर हूं तो मैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाऊंगा। ही इज वर्किंग एट अ कैफे अंटिल ही फाइंड्स अ जॉब, ठीक है, वो कैफे में वर्क कर रहा है, ठीक है, शायद कॉफी सर्व कर रहा हो। कब तक? जब तक उसे कोई बेटर जॉब नहीं मिल जाती। तो कैफे में काम करना अभी उसका टेम्पररी सिचुएशन है। तो किसी भी टेम्पररी सिचुएशन के लिए तुम यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ फ्यूचर प्लान्स, वी आर मीटिंग देम फॉर लंच टुमारो, कल हम लंच पर मिल रहे हैं, या उन लोगों से लंच पर मिल रहे हैं। आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तो अगर आपने कोई चीज प्लान कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो मैंने पहले बताया था। ठीक, ऑनगोइंग एक्शन अराउंड अ स्पेसिफिक टाइम, किसी निश्चित टाइम पर अगर कुछ एक्शन चल रहा है, जैसे आई एम स्टडीइंग अ लॉट दीज डेज फॉर माय एग्जाम, कि इन दिनों मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं। एक स्पेसिफिक टाइम में कोई ऑनगोइंग एक्शन है, वो कल भी पढ़ाई कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, और आने वाले टाइम पर भी करूंगा कुछ दिन। ठीक है, तो उसके लिए दे आर वर्किंग हार्ड दिस मंथ टू मीट अ डेडलाइन, पूरे एक महीने से वो लोग काम कर रहे हैं डेडलाइन को मीट करने के लिए। ठीक है, नाउ ग्रेजुअल चेंजेस, अगर धीरे 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 किसी चीज में बदलाव आ रही है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द वेदर इज गेटिंग वार्मर एवरी डे, हर दिन धीरे 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 वार्मथ बढ़ रही है, मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग एज आई प्रैक्टिस मोर, जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मेरा इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो कोई भी ग्रेजुअल चेंजेस है उसके लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड इट्स टाइम फॉर द लास्ट टेंस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई ऐसा काम जो अनफिनिश्ड एक्शन है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू तो हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर, मैं पिछले 5 साल से इस शहर में रह रहा हूं। एंड आई एम स्टिल लिविंग, कब आया था मैं रहने के लिए? 5 साल पहले। एक्शन शुरू हुआ 5 साल पहले, लेकिन अभी भी वो काम चल ही रहा है। शी हैज वर्कड एट द कंपनी सिंस 2008, उसने 2018 वो 2018 से इस कंपनी में वर्क कर रहा है। तो उसके लिए भी आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रेलेवेंस, ऐसा कोई भी काम जो पूरा हो तो गया है लेकिन उसका प्रेजेंट में अभी भी इफेक्ट है। जैसे यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो क्लिक तो किया पास्ट में लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है ना। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, अभी अभी मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी फ्री हूं। ठीक, या दे हैव ऑलरेडी ईटन डिनर, उन्होंने अभी डिनर कर लिया है, मतलब उनका पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट में काम हुआ लेकिन प्रेजेंट में उसका रेलेवेंस है। लाइफ इवेंट और एक्सपीरियंस के लिए, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसी चीज जो तुमने एक्सपीरियंस की है, जैसे पेरिस जाने का एक्सपीरियंस, वो तुमने 2 बार कर लिया है। सो आई हैव विजिटेड पेरिस, या शी हैज नेवर हिडन अ हॉर्स बिफोर, रिडन अ हॉर्स बिफोर, इसके पहले उसने कभी हॉर्स राइड नहीं किया है। तो हॉर्स राइड करना, पेरिस होके जाना, लंदन में जाना, ठीक है, या स्कूबा डाइविंग करना, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, उसके लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का। क्लियर है?
Now, moving to the next, that is actions at an unspecified time in the past. ऐसा कोई भी एक्शन, देखो स्पेसिफाइड टाइम होता तो पास्ट सिंपल में बना लेते, प्रेजेंट में बना रहे हैं क्योंकि आई हैव रेड दैट बुक, मैंने वो बुक पढ़ा है, ठीक है। अब कब पढ़ा है ये तो मेंशन नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने पिछले वीक पढ़ा है तो सेंटेंस बनता आई रेड दैट बुक, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि टाइम मेरा स्पेसिफिक नहीं है, मैंने वो कब पढ़ा है। या वी हैव सीन दैट मूवी, हमने तो वो मूवी देखा है ना, ठीक है, तो देखा है, अब कब देखा है पता नहीं, बट अभी तक मुझे याद है, इसलिए उसे हमने रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर। Now, the last one, recently completed action. He has just arrived home. ऐसा कोई भी एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे कोई अभी घर पे पहुंचा, या तुमने अभी ये टेंसेस पढ़ा। I have recently started learning Spanish. अभी अभी मैंने स्पेनिश लर्न करना शुरू किया है, ठीक है। सो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आएगा उसे बनाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एंड आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद तुम इन 5 टेंसेस पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो और अपने स्पोकन को इंप्रूव करने वाले हो। अगर तुमने इस वीडियो को लाइक किया है तो नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दो, आई लाइक दिस वीडियो एंड आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक सम मोर वीडियोस लाइक दीज। सो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।